नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। आपने कई बार सुना होगा कि आपका फ्रेंड्स या फिर फैमिली या फिर कोई रिलेटिव का फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट हैक हो जाता है। उनके साथ में कोई ना कोई साइबर से रिलेटेड इंटरनेट पे होने वाली जो चीजें हैं, जो क्राइम है, वो उनके साथ में हो गई है। तो अब इन चीजों को किस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कहां पर जाएं, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम का सॉल्यूशन हमें कहां मिलेगा ये हमें पता नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे कि अगर आपके कोई फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव्स या फिर आपके नेबर्स में कभी भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि इंटरनेट क्राइम से रिलेटेड है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्राइम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किए जाते हैं, मोबाइल से किए जाते हैं, कंप्यूटर से किए जाते हैं, इस तरह के क्राइम को किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। हम नॉर्मल पुलिस स्टेशन के, जो हमारे एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर जाते हैं, या तो जाने से डर लगता है तो जाते हैं, तो वहां पर हमारी बातों को समझने वाला कोई होता नहीं है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब कि हमारा जो गृह मंत्रालय है, जो केंद्र के थ्रू कंप्लीटली होता है, उस डिपार्टमेंट ने हमारे लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। काफी टाइम से ये वेबसाइट है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से इजीली विद इन 5 मिनट्स आप आपके घर पर बैठकर रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं। ना कि फाइल कर सकते हैं, उस रिपोर्ट के साथ में क्या क्या हुआ, उन लोगों ने क्या एक्शंस लिए, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। यहां पर 2 टाइप की रिपोर्ट फाइल होती है। एक रिपोर्ट ऐसी होती है जो कि महिलाएं होती है या फिर जो बच्चे होते हैं उसके साथ में कुछ गलत काम किया गया हो, उनके साथ में रेप किया गया हो, गैंग रेप किया गया हो, या फिर सेक्सुअली जो भी चीजें होती है वो अगर क्राइम किया है तो उसके लिए अलग पोर्टल है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर बात करूंगा कि वो फाइल कैसे करते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूं, जो हम लोग आम लोग हैं, चाहे वहां पर महिला हो गई, पुरुष हो गए, बच्चे हो गए, कोई भी हो गए, उनके साथ में कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, चाहे उनकी प्रोफाइल को हैक कर लिया गया है, उनका इंस्टाग्राम हैक हुआ है, फेसबुक हैक हुआ, या फिर उनके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वहां से कुछ पैसा विड्रॉल हो गया है, बैंक से रिलेटेड कुछ जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड कुछ आपके साथ में फ्रॉड हो गया है, तो इस तरह की जो वारदातें हुई हैं उसको आप किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम चलेंगे यहां पर सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि इसका आपको बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना है, या फिर आपने किसी को परेशान करने के लिए अगर ऐसी कोई रिपोर्ट फाइल करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा 100%, डैम श्योर। आप इसमें बिल्कुल भी कोई नॉर्मल प्रोफाइल बनाने वाली चीज नहीं है। यहां पर आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, और इसके अंदर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है, मतलब वो उसका भी जो वैल्यू होता है वो एक तरह का एफआईआर नंबर की तरह ही होता है, जिसको आप बैंक के अंदर या फिर कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस चौकी पर जाकर आप इसको जब सबमिट करेंगे तो ये वहां पर वैलिड होगा, और आगे जो एक्शन अगर बैंक को लेने हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट को लेने तो वो ले सकते हैं। लेकिन जो आपकी जो फाइल आपने रिपोर्ट की है उसके ऊपर एक्शन वहीं से लिया जाएगा, और आपके मोबाइल पे कंटिन्यू डे बाय डे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है गूगल को। तो यहाँ पर आपको एड्रेस बार में टाइप कर देना है cybercrime.gov.in। ये वेबसाइट है और आपको इसको टाइप करना है। आप जैसे इस पे जाएंगे सो आपके पास में एक वेबसाइट आ जाएगी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। सो इस वेबसाइट को जो बोलते हैं वो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जैसा मैंने आपको बताया था, उनके द्वारा संचालित है। और ये जो वेबसाइट है इसके अंदर ये सभी स्टेट्स आ जाते हैं, मतलब आप नेशनल लेवल पे आप इसको कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ये पहल है और काफ़ी अच्छी पहल है। अब यहाँ पर आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये होम है, और इसके अंदर आपको पूरा ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि फिलिंग ए कंप्लेंट एंड नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लर्न अबाउट साइबर क्राइम। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि यहाँ पर आप किस तरह की कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और इसको समझने के बाद में आप फाइल ए कंप्लेंट यहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ पे चलते हैं। तो जैसे ही आप लर्न में जाएंगे तो आपको करीबन यहाँ पर टोटल 24 टाइप के साइबर क्राइम यहाँ पर दिए गए हैं, और उसके बारे में उसकी इन डिटेल 1 या 2 लाइन के अंदर बताया गया है कि जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल क्या होता है, CSAM जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, साइबर ग्रूमिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं वो सभी आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि देखिए स्विम स्वैप, किसी ने स्विम स्वैप के साथ में आपके साथ में कुछ कर लिया,
ठीक है, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ में आपका फ्रॉड हो गया तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। आपका वेबसाइट किसी ने हैक कर लिया है, बहुत सारी चीजें, ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग का कोई केस है वो भी आपका इसमें आ जाता है। वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स के थ्रू जो बिटकॉइन के थ्रू आपसे पैसे मांगे जाते हैं वो भी इसके अंदर आ जाता है। रैंसमवेयर भी इसमें आ जाता है। तो जितने भी इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे साइबर बुलिंग करेंगे, जो हैरेसमेंट करते हैं आपके ऊपर इंटरनेट के थ्रू, कम्युनिकेशन डिवाइस सच है कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इसके थ्रू करते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो भी क्राइम होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। सो हमने ये तो समझ लिया यहाँ पर कि ठीक है कौन कौन से हमारे पास में यहाँ पर हम किस किस टाइप की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब सीधा आप चलेंगे यहाँ पर फाइल कंप्लेन। ओके, और इससे रिलेटेड और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर ये सब एडवर्टाइजमेंट है कि ईमेल स्कैम, फिशिंग से रिलेटेड आप इसको जब प्ले करेंगे। शिखा चल शॉपिंग चले, मैं हॉलिडे पर जा रही हूँ। अरे अचानक प्लान बन गया। हाँ, कल ही मुझे ईमेल आया था। तो इस तरह से ऑडियो में भी इन्होंने पूरा समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर कौन कौन से क्राइम जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। आप जैसे नीचे जाते जाएंगे और व्यू मोर के अंदर तो आपको बहुत सारी चीजें आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिल जाएगी, जो एक काफी अच्छी चीज है। ये देखिए, ईमेल स्कैम, फिशिंग, हिंदी में भी लिखा है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट किसके अंदर आता है? जब आपका कोई प्रोफाइल हैक हो जाता है, आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, आपका फेसबुक हैक हो जाता है, वो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आता है। तो वो इसके अंदर टोटल ऑडियो क्लिप भी दी हुई है। ओके, सो अब चलते हैं हम सीधा जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस पर, फाइल कंप्लेन। आप फाइल कंप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये जो डिस्क्लेमर है वो अच्छे से पढ़ लेना है कि आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके थ्रू कुछ होती है तो यहाँ पर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर एक प्राइवेसी पॉलिसी है कि यहाँ पर जो चीजें भी आप फाइल करेंगे वो आपके और इनके बीच में ही रहने वाली है, मतलब इसको कहीं पर भी बताया नहीं जाएगा, जो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वो ऑब्वियसली हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जाते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं। एक है यहाँ पर रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू द वुमन एंड चाइल्ड, जैसा मैंने कहा था। अभी हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम के ऊपर जा रहे हैं। इसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। रिपोर्ट एनोनिमसली भी कर सकते हैं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो भी कर सकते हैं। कैसे होगी वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम में आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप एज अ न्यू यूजर कैलकुलेट होंगे, न्यू यूजर आप काउंट होंगे। सो यहाँ पर आपको न्यू यूजर में जाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में तो है नहीं, कोई चीज डिटेल नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट स्टेट। आपका स्टेट कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात से हूँ, मैं यहाँ पे गुजरात टाइप करूंगा। यहाँ पर आपको आपका मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। प्रीफरेबली योर ईमेल एड्रेस, लॉगिन आईडी आप दूसरा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, प्रीफरेबल योर ईमेल एड्रेस आप रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है हमेशा, क्योंकि वो याद रहता है। आपको वो डाल देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, सो आप यहाँ पर डाल देंगे मोबाइल नंबर, और जैसे आपका मोबाइल नंबर डालेंगे गेट ओटीपी, तो ये भी वेरीफाई करेगा कि ये नंबर आपका ही है। सो आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, वो ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पे ये कैप्चा टाइप का इन्होंने दिया हुआ है, जो अच्छी चीज़ है कि कोई बॉट्स तो इसके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है, उसके लिए है। सो ये 22 + 15, सो इसका आंसर जो भी होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। सो ये आइडेंटिफाइड करेगा यू आर एज अ वुमन, और आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट अपनी डिटेल डाल के सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप जैसे ही उसको लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर इस तरह से एक पेज पे आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से हमें समझना है कि यहाँ पर क्या क्या हमें फिलअप करना रहता है। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप इंटरनेट से रिलेटेड हैं, पर्सन है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जहाँ पर ये रेड मार्क है, जहाँ पे स्टार बना हुआ है, वो आपको फिल करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर इंसिडेंट आपके साथ में जो हुआ उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्लियर है, जो फर्स्ट हमारा जो सिलेक्शन है वो है इंसिडेंट डिटेल। तो कैटेगरी ऑफ कंप्लेन, आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी कंप्लेन है, किस टाइप की कंप्लेन है। ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड कोई क्राइम हुआ है आपके साथ में, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो वो आप यहाँ पर, हैकिंग हो गया है, डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम, ऐसा कुछ हुआ है हैकिंग के थ्रू, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, रैंसमवेयर, क्रिप्टो करेंसी, साइबर टेररिज्म और एनी अदर साइबर क्राइम जो आप इसमें लिस्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं कि हमारे साथ में कोई प्रोफाइल से रिलेटेड इशू हुआ है, सो हम इसको पकड़ते हैं कि ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हुआ है मेरे साथ में, सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी में आपके साथ में ऐसा क्या हुआ सोशल मीडिया में, तो वो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है। आपके साथ में कोई चीटिंग हो गई है कि आपके इंप्रेशन को कहीं यूज किया है, साइबर बुलिंग हुई है, स्टॉकिंग, सेक्सटिंग हुआ है, ईमेल फिशिंग हुई है,
या फिर फेक इंप्रेशन प्रोफाइल, मतलब ऐसा कुछ किसी ने आपके नाम पे दूसरी फेक प्रोफाइल बना ली और आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है, मैट्रिमोनियल में कुछ हुआ है। सो यहाँ पर हमारे साथ में हम लोग लिखेंगे मेरी प्रोफाइल हैक हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफाइल हैकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। सो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर पूछता है कि अप्रॉक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि ये घटना आपके साथ में कब घटी है। तो हम रफली यहाँ पर डाल देते हैं कि 17 को मेरे साथ में ये घटना घटी है। और अगर आपके पास में टाइम हो कि आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि कब ऐसा हुआ था, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको डालने की ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, मतलब कि आपसे रिपोर्ट करना है, मतलब आपकी जो प्रोफाइल थी वो हैक हो गई थी 5 दिन पहले और आपने यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं 5 दिन के बाद में, तो ये जो डिले रिपोर्टिंग है तो ऐसा कुछ है। अगर आप यस करते हैं या फिर नो करते हैं, अगर यस करते हैं तो रीज़न चाहिए कि आपको पता नहीं था, आप आउट ऑफ स्टेशन थे या फिर जो कुछ भी आपके साथ में करा, आपने इतना डिले क्यों किया। अगर कोई डिले नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। वेयर डिड द इंसिडेंट अगर, ये आपके साथ में कहाँ पर हुआ, मतलब कि जो प्रोफाइल हैकिंग हुई वो कौन से किसकी हुई, ईमेल की हुई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किस चीज़ का हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल हैक हो गया तो आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पर आपके साथ में फेसबुक होता तो आप यहाँ पर फेसबुक सेलेक्ट करते, तो आपको नीचे URL डालना पड़ेगा। अब इंस्टाग्राम में क्या होता है कि आपका इंस्टाग्राम आईडी होता है। सो मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है भरत_KJ, ठीक है। आपका जो भी इंस्टाग्राम आईडी हो या फिर फेसबुक आईडी हो तो वो URL आपको डालना है। सो ये आपने डाल दिया। अब यहाँ पर सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए। आप जब भी कोई रिपोर्ट फाइल करती हो तो उसका प्रूफ क्या है कि आपके साथ में ऐसा हुआ। तो फॉर एग्जांपल जब भी कोई प्रोफाइल हैक होती है, ऐसा कुछ होता है, तो या तो वो आपसे कुछ पेमेंट की डिमांड करता है, आपके साथ में आपको व्हाट्सअप करेगा, आपको कॉल करेगा या फिर आपको मैसेजेस करेगा, या फिर आपकी प्रोफाइल के ऊपर कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें लगाएगा, ठीक है ना, कि आपके साथ में हरेसमेंट करने के लिए। तो वो जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो आपको फाइल के रूप में चूज करना है। मतलब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट को आप पीसी में ले लो और पीसी से आप यहाँ पर अपलोड कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक रफली कोई भी एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट में ले रहा हूँ और यहाँ पर जस्ट फॉर द ट्रायल, हम इसको सबमिट नहीं करने वाले हैं। तो आप इससे रिलेटेड वो जो फाइल है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल लेना है तो आप यहाँ पर मल्टीपल भी आप ले सकते हैं। तो ये वाली जो डेट है यहाँ पर आपको डाल देना है, आपके साथ में जो इंसिडेंट हुआ था वो कौन सी तारीख को हुआ था, या फिर आपकी जो इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उस पर कब ये चीज़ की गई थी, तो वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब यहाँ पर आपको प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, आपको आपकी साथ में जो घटना घटी है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा उसके अंदर आपको आपके साथ में जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में यहाँ पर फिलअप करना है। और ये जो फिलअप है करीबन अप्रॉक्सीमेट आप 200 वर्ड्स के आसपास ये पूरा का पूरा आपका आएगा। ऐड करने के बाद में आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरह से आएगा कि वेयर डिड द इंसिडेंट अकर, ये जो हमने बताया था कि हमारे साथ में कहाँ कहाँ पर इंसिडेंट हुआ। जैसे पहला हमारे पास में यहाँ पर आ गया सीरियल नंबर में कि इंस्टाग्राम आईडी पे हुआ था, ये है और ये। तो इसको अगर आप डिलीट करना चाहें, अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर एक और कि आपका इस साथ में इंस्टाग्राम पे भी हुआ एज वेल एज आपके साथ में यहाँ पर फेसबुक पे भी हुआ। सो आप फेसबुक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो एट ए टाइम आपके साथ में जितनी भी जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। और जैसे वो सिलेक्शन हो जाता है इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए। देखिए ये टेब हमारा कंप्लीट हो गया, राइट क्लिक हो गया। अब हम सस्पेक्ट डिटेल पे, तो अब हम हैं यहाँ पर सस्पेक्ट की डिटेल पे। तो अगर आपको लगता है कि ये जिसने भी किया है उसके बारे में आपको अंदाजा है अच्छी तरीके से कि यही हो सकता है, उसी का नाम है आप यहाँ पर भरिएगा, वरना उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उसके साथ में पूछताछ हो सकती है। तो कोई भी रॉन्ग इंटेंशन से आप ऐसा कुछ ना करें कि जिससे किसी सामने वाले को तकलीफ हो। सो आपको लगता है कि नहीं आपके साथ में यही इंसान है जो कुछ गलत कर सकता है, तो आप यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं, आप उसको ऐड करते जाइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें कुछ भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि कोई ऐसा है तो आप यहाँ पर नाम भर सकते हैं, उसका फोटोग्राफ भी अटैच कर सकते हैं, और मल्टीपल नाम है तो मल्टीपल नाम भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो उसको सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट कर दीजिए। हम आगे आ गए। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो हमारी कंप्लेंट है
वो कौन कर रहा है कि भाई कौन है, तो मिस्टर भरत जैन, मतलब मैंने कंप्लेन की है, मेरा यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर नहीं हुआ है तो, डेट ऑफ बर्थ, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी, इसके बाद में आपको यहाँ पर पिताजी का नाम या फिर माताजी का नाम या फिर स्पाउस का नाम भर देना है। रिलेशनशिप विद द विक्टिम, अगर वो जो विक्टिम है या आप खुद हैं या फिर वो आपका बेटा है, बेटी है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, तो वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये जो कंप्लेंट है वो जो फाइल करने वाला है और जिसके साथ में ये घटना घटी है वो आपका कौन है, तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरा बेटा है और आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो गई यहाँ पर। इसके बाद में अपलोड एनी नेशनल आईडी ऑफ द विक्टिम, तो यहाँ पर आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड जो भी हो वो आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है JPEG, मतलब JPG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, सभी फॉर्मेट में यहाँ पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया। अब यहाँ पर आपका जो घर का एड्रेस है आपको वो डाल देना है, स्ट्रीट नेम, कॉलोनी, विलेज, तहसील आपकी कौन सी है, इसके बाद में कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये चीज़ें भरें तो आपको एक पुलिस स्टेशन भी आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर गुजरात भरा था, तो गुजरात के अंदर मैं कौन सी सिटी से बिलोंग करता हूँ वो सिटी आपको यहाँ पर डालनी है, और फिर यहाँ पर उस सिटी के अंदर कौन सा पुलिस स्टेशन आपको लगता है ये आपको पता होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर पुट अप करना है। ठीक है, इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि नहीं, हाँ अगर आप समझ लीजिए कि गुजरात के नहीं हो, अगर आप कोई अदर स्टेट के हो तो आपको वहाँ का भरना पड़ेगा। अगर आप गुजरात के हो, आप गुजरात में बैठ के कंप्लेन करना चाहते हो तो आप यहाँ का भरोगे, और यहाँ का आपको पिन कोड जो होता है वो आपको पे कर देना है। इसके बाद में उसको सेव एंड प्रीव्यू कर लीजिए। अब ये जो फॉर्मेट था ये देखिए ये अब फाइनल है, आप इसको वापस से एक बार अच्छे से देख लीजिए, यही चीज़ है जो आपकी वहाँ पर ऊपर सबमिट होने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट पूरा लिखा हुआ है, जो आपने भरा था क्या था, पूरी की पूरी आपकी एक फाइल बन गई है, और सभी चीज़ें यहाँ पर आप एक बार रिकन्फर्मेशन कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप वापस से उसको बैक जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ से एग्री करना है। आपको एग्री करने के बाद में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और कन्फर्म एंड सबमिट कर देना है, और डाउनलोड भी आप करके रखिए। जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे, अभी हम लोग नहीं करने वाले क्योंकि ऐसी कोई कंप्लेन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है वो मिल जाएगा, और वो नंबर से आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट ट्रैकिंग होगी। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये देखिए IP एड्रेस आ जाएगा, सब चीज़ें होगी। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी रॉन्ग इंटेंशन के साथ में अगर ऐसी कोई फाइल करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा, इसका बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ अच्छे कामों के लिए करिए, और ये एक अच्छी फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, सो इसका बेहतरीन तरीके से यूज़ करिए। सो देखा कितना इजी था इस तरह की रिपोर्ट को फाइल करना। अगर आपको ये पहले पता होती ये सब चीजें तो आपने कई लोगों की हेल्प कर दी होती। तो अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम थोड़ा सा डीप में बात करेंगे अबाउट द वुमेन्स एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जो रिलेटेड क्राइम्स हैं उसको आप कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर इस तरह के वीडियोस और आप देखना चाहते हैं मेरे साथ में, इसी तरह के नॉलेज, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक, नए टिप्स एंड ट्रिक्स, नए गैजेट्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।